हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था टॉपिक कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब ये जो है इसमें हम देखते हैं कंडीशन ट्राइब्स की कैसे। ब्रिटिशर्स ने जो भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की नीतियां बनाई उसके कारण जो पीजेंट्स थे और जो ट्राइबल पीजेंट्स के साथ ट्राइबल्स आदिवासी लोग कई हिस्सों में बगावत करने लगे। रिवोल्ट यानी बगावत। अब ये रिवोल्ट हुआ क्यों? तो ऐसी क्या कंडीशंस हो गई ट्राइब्स की कि इनको बगावत करनी पड़ी। 19th सेंचुरी में बहुत अलग अलग ग्रुप्स जो है ट्राइब्स के इंडिया में रहते थे। इसमें थे खोंड्स, संथल्स, मुंडास, कोयास, कोल्स, होन्स और तो जो संथल ट्राइब्स थी इनके जो ग्रुप थे वो हजारीबाग के अराउंड थे, क्योंकि आज की डेट में झारखंड में ये लोग सिल्क वॉर्म की खेती करते थे। जो सिल्क ट्रेडर्स होते थे वो संथल से रॉ सिल्क खरीदते थे। मुंडा ट्राइब्स छोटा नागपुर के आसपास रहती थी। ये कम्युनिटी शिकार करती थी और गैदरिंग का काम करती थी। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे खोंड कम्युनिटी के, ये सेंट्रल इंडिया में थे। ये भी हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होती थी उसमें। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित थे, जानवर पालन करते थे। वन गुज्जर ये जो है हिली रहते थे पंजाब के। लंबाड़ी कम्युनिटी जो है वो आंध्र प्रदेश में थी। ये लोग गाय भैंस पालते थे। गड्डीज जो कुल्लू के थे और बकरवाल कम्युनिटी जो कश्मीर की थी, ये लोग जो है भेड़ बकरियां पालते थे। तो ट्राइबल्स जो है वो खाली जंगल में ही रहते नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे थे जो खेती भी करते थे। ये लोग जो है ज्यादातर हिली और फॉरेस्ट एरियाज जो थे नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के, वहां पर फार्मिंग करते थे। अब जानने की कोशिश करते हैं इन ट्राइब्स की एक्टिविटीज क्या क्या हो। तो जो एक्टिविटीज थी ट्राइब्स की उसमें सबसे पहले कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो फूड गैदरर्स थे, खाना इकट्ठा करते। ये जो ट्राइबल लोग एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए थे, मतलब जो पशु पालते हैं, जैसे ही सीजन आता था ये लोग माइग्रेट कर जाते थे उड़ीसा के जंगलों में अपने जानवरों के साथ। जैसे भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंसे हैं, इनका एक पूरा झुंड लेके ये जो है जंगलों में चले जाते। अब जो लोग थे खोंड कम्युनिटी के, वो ग्रुप्स में हंट करते थे। फूड है, जो ट्यूब टाइप की रूट्स होती है, मेडिसिन है, हर्ब्स हैं, इनको फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे। ज्यादातर जो भी आइटम ये लोग फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे वो आपस में बांट लेते थे बराबर बराबर से, और यहाँ लोकल मार्केट में इसको बेच दिया जाता। इसके अलावा ये कुसुम और पलाश के फूल जो है वो आर्टिसन जो कारीगर होते हैं उनको बेचते थे, ताकि कपड़ा रंगा जा सके या लेदर रंगा जा सके। तो इस टाइम तक जो ट्राइबल ग्रुप्स थे कम्युनिटी के, वो दो तरह की फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। एक था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एक था सस्टेनेबल फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में भी बहुत हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। वो पैच जो है वो जमीन का जला देते हैं, उसके बाद उसमें खेती नहीं होती, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें वो फसल जो मिट्टी की नमी है वो लौट आती है और तब वो खेती करते। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो लैंड को खाली करते थे, ट्रीज को काटकर जंगलों में, और फिर उसमें से घास को हटा देते थे ताकि सनलाइट जो है वो आसानी से ग्राउंड तक पहुंच सके। ये जो ट्रीज और घास काटे जाते थे इनको जला दिया जाता था और फिर इनकी राख जो है ग्राउंड पर गिरा दी जाती थी, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाए पोटैश के कारण, जो ऐश में होता है। ये होती है शिफ्टिंग फार्मिंग। एक बार अगर फसल बो दी गई फिर वो जो है दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो जाती थी और वहां पर वो जो है सेम तरीके से फिर से खेती बाड़ी करते थे। इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। 19th सेंचुरी से पहले बहुत सारे ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग शुरू की। अब उनको जमीनों के ऊपर अधिकार मिल चुके। ये जो ट्राइब्स थी इसमें आते हैं संथल्स और गोंड्स और मुंडास छोटा नागपुर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो डर लगने लग गया कि अगर ट्राइब्स जो है वो तरक्की कर जाएंगी, जो अथॉरिटी है चीफ ट्राइबल कम्युनिटीज की उसको और ज्यादा ना बढ़ने दे, इसके लिए उन्होंने उनको कम करने की सोची। तो क्या किया गया, ये जो चीफ थे अब इनको कंपनी के रूल्स मानने होंगे, उनको गिफ्ट्स देने होंगे। इस तरह से इन लोगों की जो आजादी थी वो उन लोगों ने छीन ली। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ट्राइब्स जो है वो एक ही जगह पे रहे और वहीं रहकर खेती करें, ताकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी के लिए वो एक तरह से बन जाए। इन्होंने कुछ नए कानून बनाए ट्राइबल कम्युनिटीज के, जिसका सारी की सारी कम्युनिटीज ने विरोध किया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है नो दिस। यहाँ कोया मूवमेंट के बारे में बताया। 1879-89 के बीच के दौरान कोया जो है एक मूवमेंट हुआ
ईस्ट गोदावरी रीजन में, जो कि आज का डेट का आंध्र प्रदेश है। इस रिवोल्ट से सबसे ज्यादा कोरपुर और मलकमगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, वो प्रभावित हुए। लीडर जो कोया ट्राइब के थे वो थे कोंडा डोरा। ये रिवोल्ट मेनली एक मूवमेंट था ट्रेडिशनल राइट्स के लिए आदिवासी की जंगल के ऊपर। जैसे बिरसा मुंडा थे वैसे ही कोयास ने भी जो है कोंडा डोरा यानी कि किंग ऑफ मलकनगिरी उसका नारा लगाया। मूवमेंट पर दबा दिया गया, नहीं चल पाया क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी जब इनकी झड़प पुलिस के साथ हुई। कुछ आदिवासी रिवोल्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे 1831-32 एडी में कोल आदिवासी रिवोल्ट हुआ, 1855 में संथल रिवोल्ट, 1910 में रिवोल्ट जो कि बासिर और छत्तीसगढ़ में जो है बासिर जगह वहां पर हुआ, और 1940 में वर्ली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र। यहाँ पर बिरसा मुंडा कौन थे इनके बारे में बताया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो नवंबर 15, 1875 में हुआ। के फादर का नाम सुगना मुंडा था और मदर का नाम करमी मुंडाए था। बिरसा का जो बचपन था वो भेड़ बकरियां चराने में, बांसुरी बजाने में, या जो एरिया होता है वहां पर खेलने में बीता। अब क्योंकि फैमिली गरीब थी तो बिरसा मुंडा ज्यादातर अपना जो बचपन थे वो अपने फादर के साथ इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर बिताते थे। लेकिन इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो लोकल मिशनरी स्कूल में करी। इन्होंने जो मुंडा लोग थे और जो डिकू यानी जो बाहर के लोग होते थे के बारे में जो एक संघर्ष हुआ उसकी कहानियां बहुत सुनी थी अपने बचपन में। ये जनोई पहनते थे, साथ ही साथ ये वैष्णव प्रीचर्स के साथ जो है काम करते थे। बहुत ही यंग एज में इन्होंने अपने आप को एंगेज कर लिया था कि अब वो जो है ट्राइबल सोसाइटी के उत्थान के लिए काम करें। अलगुलन मूवमेंट जो हुआ या उलगुलान मूवमेंट आप कह सकते हैं, वो और बिरसा मुंडा जो ट्राइबल्स का शोषण किया जा रहा था प्रो ब्रिटिश मनी लेंडर्स के द्वारा या जागीरदार के लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, इसकी एक इंतहा हो गई। इसका असर बहुत ज्यादा बिरसा पर पड़ा। मुंडा जो थे उन्होंने एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया उलगुलान का 1895 एडी। इस मूवमेंट का असर देखने को मिला लगभग 400 स्क्वायर माइल्स छोटा नागपुर रीजन जो साउथ बिहार का था वहां तक। मुंडा ने क्लेम किया कि ये छोटा नागपुर है ये इनका है। कंपनी ने जो है उनकी ट्रेडिशनल राइट्स छीन ली और इनको मजबूर करके जो है एक जबरदस्ती का लेबर बना दिया है। इस मास मूवमेंट में बिरसा मुंडा ने जो है ट्राइब्स को बोला कि आप जो है अल्कोहल ड्रिंक करना बंद करें, अपने घर को और गांव को साफ रखें और कोई भी ऐसे टोने टोटके में विश्वास ना करें। इन्होंने मुंडा से रिक्वेस्ट करी कि जैसा हमारा एक बहुत ही ग्लोरियस इतिहास रहा है, पास्ट रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग रहें और एक ही जगह पर रहकर खेती बाड़ी करें। हर शब्द बिरसा मुंडा का जो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया गया मुंडा कम्युनिटी के द्वारा। अब ब्रिटिशर्स जो है उनको डर लग गया कि बिरसा मूवमेंट से, तो ट्राइब जो है वो चाहती थी कि मुंडा राज जो है स्टैब्लिश किया जाए, इसमें लीडरशिप बिरसा मुंडा की। जब बहुत ज्यादा विरोध बढ़ने लग गया तो ब्रिटिशर्स ने गलत इल्जाम लगाए बिरसा मुंडा पर कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता रोक रहे हैं और इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया 1895 एडी में। मतलब एक तरह से उनके कामों में बाधा डाल दिया। 2 साल के बाद बिरसा मुंडा को छोड़ दिया गया जेल से 1897 एडी में। फिर इन्होंने जो है दोबारा से पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया। इन्होंने व्हाइट फ्लैग बिरसा राज जो है उसको मजबूत, और जो मूवमेंट था उनका डिक्कूज और यूरोपियंस के अगेंस्ट उसको भी। इनकी डेथ 1900 में हो गई थी। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो था धीमे धीमे हल्का पड़ने लगा और ब्रिटिशर्स को जो है एक फेवरेबल टाइम मिल गया कि वो अपनी जो एम्पायर है उसे और ज्यादा बढ़ा सके। यहाँ पे बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में बताया है कि बिरसा मुंडा मूवमेंट जो था वो मेनली था कुछ आइडियल्स को हासिल करना। वो चाहते थे कि लोगों को छूट मिले जो उनकी कम्युनिटी के इन एक्सप्लॉइटर्स से जो कि उनके उसमें आ गए एरिया में और या यूरोप के अंदर जो है ये चाहते थे उनको छूट मिले। वो ये चाहते थे कि मुंडास जो है वो जो भी टायरनी है, जो भी अत्याचार है, उसके आगे झुके नहीं, उनसे लड़े। इस मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन विमेन का भी देखने को मिला। कहने को कई कई ओकेजन्स पर वायलेंस था, पर मूवमेंट का जो है उसमें बहुत ही लो लेवल थी हेट्रेड की और हाई लेवल था डेवलपमेंट। ये था आपका चैप्टर
आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसान एजुकेशन। इसकी जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर्स, उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो।